आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 में बॉम्बे के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी उस समय के एक मशहूर लॉयर थे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी पढ़ाई लिखाई पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया होगा। होमी भाभा की शुरुआती स्कूली शिक्षा बॉम्बे के ही कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी हुई और इसके बाद 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे के ही एल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का रुख किया। होमी भाभा के पिताजी और अंकल दोराबजी टाटा चाहते थे कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर टाटा स्टील प्लांट में एज एन इंजीनियर काम करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान इनका इंटरेस्ट मैथ्स और फिजिक्स विषय में काफ़ी बढ़ गया। अपने इस इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने अपने पिताजी को अवगत करवाया। इनके पिताजी ने इनके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को फर्स्ट क्लास से पास करने की शर्त रख दी। शर्त के अनुसार 1930 में होमी भाभा ने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को फर्स्ट क्लास से पास किया और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने के अपने सफ़र को शुरू किया। इसी दौरान होमी भाभा ने उस समय की मशहूर कैवेंडिश लैब में कई बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम किया, जिसमें जेम्स चैडविक, जॉन कॉकक्रॉफ्ट और पैट्रिक ब्लैकेट जैसे नाम शामिल हैं। 1932 में होमी भाभा ने मैथ्स ट्राइपॉस यानी कि मैथ्स की डिग्री फर्स्ट क्लास से हासिल की और इसी दौरान इनका रुझान न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ भी हुआ और एक साल के अंदर यानी कि 1933 में इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली और द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पर इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च की वजह से होमी भाभा को 1934 में आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली और अगले 3 साल इन्होंने R.H. फाउलर के अंडर थियोरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते करते मशहूर फिजिसिस्ट नील बोर के साथ भी काम किया। 1935 में होमी भाभा ने एक रिसर्च पेपर प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी सीरीज ए को पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को समझाया। हालांकि बाद में एज ए ट्रिब्यूट इसे भाभा स्कैटरिंग्स के नाम से जाना गया। 1939 में होमी भाभा छुट्टियों में भारत आए और इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। इसके बाद होमी भाभा ने भारत में ही रहकर अपनी रिसर्च को जारी रखने का फैसला किया। इन्होंने भारत में अपने करियर की शुरुआत बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बतौर रीडर के रूप में की, जिस दौरान ये नोबेल लॉरिएट सीवी रमन के संपर्क में आए। होमी भाभा एक दूरदर्शी सोच रखने वाले एक मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्हें पता था कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा को जल्द से जल्द अपनाना होगा। इसके लिए उन्होंने पहले पंडित नेहरू को कन्विंस करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट को खुलवाया। इसके बाद इन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को कन्विंस करके 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को बॉम्बे में खुलवाया। वो भाभा इसके पहले डायरेक्टर भी बने। इतना ही नहीं, भारत में न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना में भी होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन भी रहे। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया और उन्हें इस क्षेत्र में देश का मार्गदर्शन करने को कहा। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बल देने के लिए जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना में भी भाभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्हें इसका पहला डायरेक्टर भी बनाया गया। जनवरी 1967 के बाद से इसी सेंटर को बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। उनके इन्हीं योगदान की वजह से 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। होमी भाभा हमेशा से ही भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाना चाहते थे और विभिन्न मंचों में उन्होंने अपनी इस बात को रखा भी और स्पेशली 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ही वो एग्रेसिवली भारत को परमाणु संपन्न बनाने को लेकर काम में जुट गए। इससे पहले कि वो भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता हुआ देख पाते कि एक अत्यंत दुखद और रहस्यमयी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। भारत ने सच में एक राष्ट्रभक्त वैज्ञानिक खोया था। ये भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी।